हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आने वाले वीक के लिए गोल्ड के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का जायजा लेंगे। तो मेरे सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है गोल्ड का। तो डेली टाइम फ्रेम में अभी प्राइसेस की स्ट्रक्चरल सप्लाई के ऊपर आ गए हैं। ठीक है, सारी कंडीशंस पूरी हैं हमारी सेल की। मॉडल 7 यहाँ पे प्राइसेस बना चुकी हैं, लेकिन फंडामेंटली जो है ना गोल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। एक दफ़ा मैं आपको डॉलर इंडेक्स के चार्ट पे लेके जाता हूँ। तो आप देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स का जो चार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, तो अब अगर ये लो ब्रेक होती है 99.38, तो डॉलर मज़ीद वीक होगा। तो डॉलर अगर वीक होगा तो गोल्ड बुलिश जाएगा, ये ऑब्वियस है। कैंडल बाय कैंडल आपने इसको नहीं देखना, ओवरऑल लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बता रहा हूँ। अब यील्ड्स को देख लेते हैं। यील्ड्स में भी काफ़ी ड्रॉप आया है 23 जुलाई के बाद, क्योंकि 23 जुलाई से सीओटी पोजिशनिंग हुई हुई है गोल्ड पे इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशन सेंट्रल बैंक इस टाइम गोल्ड को बाय कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पे यील्ड्स ड्रॉप हुई हैं, तो यील्ड्स का भी ये स्ट्रक्चरल लो है। अगर इस लो के नीचे यील्ड्स ब्रेकआउट करती हैं तो ये भी मजीद नीचे जाएंगी, और ये जो सारा ट्रेंड चला है पीछे, ये दोबारा से बेरिश ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। जब ये नीचे जाएंगी तो फिर इंटरेस्ट रेट के कट होने के चांसेस होते हैं, बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है। तो ये थी जी कुछ फंडामेंटल सूरत हाल। एक दफ़ा ऑयल का चार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑयल के चार्ट पे अगर आप जाएं तो देख रहे हैं कि ऑयल अपना मेजर सपोर्ट ब्रेक कर चुका है दोबारा। यहाँ पे प्राइसेस ने सप्लाईज को टेस्ट किया, प्राइस नीचे आई, नीचे फिर सपोर्ट से बाउंस, फिर सप्लाई से ड्रॉप, और अभी भी की सपोर्ट एरिया को प्राइस ड्रॉप कर चुकी है। ठीक है, ब्रेकआउट कर चुकी है, तो बस अब इसका टेस्ट हो रहा है। तो अगर ये यहाँ से ड्रॉप आता है तो ऑयल की प्राइसेस मजीद नीचे आएंगी। तो जहाँ से जंग आपकी स्टार्ट हुई है, ऑयल वापस उसी जगह पे आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में कम हो जाएगी यूएस में, और कम हो रही है, जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइसेस अब ऊपर जा रही हैं। अगर दोबारा ऑयल की प्राइसेस ऊपर गई तो फिर ही गोल्ड के अंदर वीकनेस आ सकती है, लेकिन जब तक ऑयल की प्राइसेस बेरिश हैं और यील्ड्स और डॉलर इंडेक्स नीचे जा रहे हैं, गोल्ड की प्राइसेस अप साइड पे एक्सपेक्टेड है। अब जरा फंडामेंटल्स को छोड़ के टेक्निकल्स पे डिस्कस करते हैं। ये नहीं कि जो मैंने आपको बताया है मंडे को जैसे ही गोल्ड ओपन होगा ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। ये मैंने ओवरऑल आपको एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन बताई है। अब इस डायरेक्शन को आपने ट्रैक कैसे करना है? तो डेली टाइम फ्रेम है, ऑब्वियसली डिप भी आएगी, डिप के बाद ही बाइंग होगी अब, क्योंकि प्राइस अब अपने हाई पे खड़ी हुई है और सप्लाई लेवल पे है। तो सप्लाई पे तो आप बाइंग नहीं ना कर सकते। ठीक है, तो अब आपने वेट करना है एक हेल्दी पुल बैक का। अब वो पुल बैक डेली के हिसाब से, ठीक है, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम को देखूं, अभी छोटे टाइम फ्रेम में भी चलते हैं, मंडे के लिए बाई सेल के लेवल निकालते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप जाएं तो ये है एक डिमांड का एरिया डेली टाइम फ्रेम में। ठीक है, इसको मैं विजिबल कर लेता हूँ डेली टाइम फ्रेम में। ये है एक डिमांड का एरिया 42-22, इसके नीचे हल्की फुल्की स्पाइक भी लग सकती है। ये आपके पास पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है बाय करने के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी कंसोलिडेशन भी एक्सपेक्टेड होगी। अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे H4 बुलिश है और डेली बेरिश है, तो इस बात इधर अब थोड़ी सी कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है। बहरहाल ये आपके पास है पहला बाय का एरिया। कुछ अगर प्राइसेस में हमें कोई सेल का स्ट्रक्चर मिलता है तो H1 में हम स्ट्रक्चर मॉडल देख के सेल करेंगे, और इधर स्ट्रक्चर मॉडल देख के बाय करेंगे। ये पहला एरिया अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो नीचे हमारे पास दो सपोर्ट के एरियाज हैं लास्ट। एक ये है और एक ये है। ठीक है, ये लास्ट सप्लाई डिमांड एरिया, इससे नीचे प्राइस को नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम अगर प्राइस ने एक पुल बैक लिया इस सप्लाई से तो वो आप कह लें कि 4130 तक होना चाहिए बस। यहाँ से फिर दोबारा रेंज हो, H1 में स्ट्रक्चर मॉडल बने, यहाँ से हम दोबारा बाय हो गए। तो ये हो गया डेली का, इसको हम साथ साथ ट्रैक करते रहेंगे। डेली लंदन और एनवाई स्ट्रीम होती है हमारी यूट्यूब चैनल पे, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। लंदन सुबह 10 बजे, एनवाई सेशन 5 बजे हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उसमें आपको ओवरऑल डायरेक्शन मिलती रहेगी डेली बेसिस पे। फिलहाल मैं आपको वीकली का सिनेरियो बता रहा हूँ। H4 में चले जाते हैं। H4 में यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ब्रेक है नया, और ये स्ट्रक्चरल लो है और प्राइसेस बुलिश हैं।
लेकिन यहाँ पे आप अगर आप देखें थोड़ी बहुत वीकनेस आई है, इसके ऊपर बड़ी वीक है, तो प्राइस यहाँ से पुल बैक ले सकती है इस एरिया तक या डबल बॉटम लगाने आ सकती है। तो अगर प्राइस इन एरियाज में कहीं पर भी M15 का स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, M5 का या इधर, तो यहाँ से हम दोबारा बायर हो जाएंगे। ठीक है। अब लॉन्ग टर्म की जो वेव चली है नीचे से ट्रायंगल के ब्रेकआउट के बाद, उसका हमारा पहला टारगेट था 4250 और दूसरा 4380। अब प्राइस अगर नीचे आती है तो यहाँ से प्राइस दोबारा ऊपर आके इस हाई को स्वीप कर सकती है और डेली में स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है बाय साइड। फिलहाल डेली का स्ट्रक्चर बेरिश है, तो हम एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट करेंगे और फिर एक हायर हाई एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कुछ इस तरह का पैटर्न डेली में। आप देख रहे हैं कि प्राइस ने एक हाई लगाया, एक लो, एक नया हाई, अब प्राइस एक नया लो लगाएगी, उसके बाद एक नया हाई एक्सपेक्टेड है। और फ्लैश सेलिंग के लिए कि जो तगड़ी सेलिंग है वो आपको मिलेगी 4515 से, यहाँ से प्राइस एक डीप पुल बैक ले सकती है। तो ये प्राइस आपने याद रखनी है 4515 की। इधर वीकली का QML एरिया भी है आफ्टर बेस स्ट्रक्चर शिफ्ट, तो यहाँ से प्राइसेस जो है ना एक अच्छा ड्रॉप दे सकती है। H4 की हम बात कर रहे थे, H4 पे वापस आ जाते हैं। H4 में हमारे पास ये दो की डिमांड है, ये थोड़ा करीब है, तो प्राइसेस हो सकता है इसको ब्रेक कर दें डेली की वजह से, इसी के टेस्ट पे सेलिंग और जहाँ से फिर जो है ना हमें अच्छी बाय मिल सकती है। और इन द रेयर केस अगर ये एरिया ब्रेकआउट होता है तो नीचे जो डिमांड है वो मैंने आपको बताई है, पहली ये है और दूसरी ये है डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से। अब हम H1 में चले जाते हैं। तो H1 में भी यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक है, प्राइसेस बुलिश हैं। ठीक है, डबल MSS करने के बाद प्राइसेस बुलिश हैं। अगर इधर हमें कोई इस तरह का पैटर्न देखने को मिलता है डबल टॉप लगाने के बाद, तो हम ऊपर से सेल करेंगे डेली की डायरेक्शन में। कहाँ तक? H4 के डिमांड एरियाज तक। ये हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा नीचे। तो इस तरह का अभी हाई के ऊपर प्राइस ने कोई स्ट्रक्चर मॉडल नहीं बनाया अभी तक सेल का, तो इसलिए सेल अभी नहीं कर सकते। डेली की डायरेक्शन में मॉडल बन गया है, लेकिन डेली के ऊपर हम H1 पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो H1 में अगर स्ट्रक्चर बेरिश होता है तो हम सेल साइड पे इसको देखेंगे इन एरियाज तक, और ये एरिया ब्रेक हो गया तो नीचे हमारे पास फिर ये स्ट्रक्चरल एरियाज हैं, जनरल सपोर्ट के एरियाज हैं डेली के लिहाज से। तो ये है जी गोल्ड का वीकली एनालिसिस। ठीक है, मंडे के लिए सेलिंग के लिए अगर पैटर्न बनता है, मॉडल बनता है तो आपने सेल करना है, नहीं बनता तो बस फिर वेट करें मॉडल बनने का। और बाय के लिए ये दो अच्छे डिमांड एरियाज हैं, इस पे इन दोनों एरियाज पे कोई भी स्ट्रक्चर मॉडल बनता है तो नेक्स्ट वेव आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक वेव इसकी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट वेव के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप स्ट्रक्चर मॉडल सीखना चाहते हैं, हमारे 10 एंट्री मॉडल्स हैं स्ट्रक्चर लेवल पे, वो बनते हैं। उसके लिए बैच स्टार्ट होने लगा 15 अगस्त से, आप इनरोलमेंट्स करवा सकते हैं। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। जो सेटअप स्ट्रीम पे बनते हैं लाइव शेयर होते हैं, जो स्ट्रीम से हट के बनेंगे वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं लंदन सेशन पे सुबह 10 बजे। अल्लाह हाफिज़।